हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण टर्म होता है और इस वीडियो से आप लोग निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर ऐसा पाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला, हाल ही में किसे अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो रुदेंद्र टंडन जी को अफगानिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और कब से मनाया जाना शुरू हुआ? सन 2009 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। अब दोस्तों ये नेल्सन मंडेला थे कौन? नेल्सन मंडेला दोस्तों ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े शांतिपूर्ण तरीके से और आगे चल करके साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। ठीक है, डिटेल में जानते हैं हम लोग एक एक करके। तो इन्होंने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत संघर्ष किया और एक आशावादी नेता माने जाते थे। एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने दुनिया को कि आशावादी बनो, हमेशा होपफुल रहो। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 27 से अधिक वर्ष दोस्तों जेल में गुजारे हैं। इसके बावजूद इन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रखा अपना, और जो रंग भेद था, जो रंग भेद वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता था, उसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, ये महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानते थे और फाइनली दोस्तों इनकी जीत हुई और विश्व भर से रंग भेद, यानी रंग भेद का जो भेदभाव होता था उसका बहिष्कार किया गया। शांतिपूर्वक तरीके से इन्होंने जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने लड़ाइयाँ लड़ी थी अहिंसावादी तरीके से, उसी प्रकार से इन्होंने भी लड़ाई लड़ी शांतिपूर्वक तरीके से। अच्छा, अगर इनके उपलब्धियों के बारे में, अगर इनके अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो इन्हें दोस्तों जितने अवार्ड्स आप लोग जानते होंगे सभी मिल चुका है। जैसे इनको दोस्तों एक तो सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार मिला 1993 में, इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जितने भी देश हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ का जो भी बड़ा बड़ा सम्मान होता है सब कुछ इनको मिल चुका है। 100 से ज़्यादा पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। जैसे 1990 में हमारा भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये भी मिल चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार 1992 में निशान पाकिस्तान मिल चुका है। सखारोव पुरस्कार, लेनिन पुरस्कार, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, बहुत से पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा पुरस्कार इनको मिल चुके हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। लेकिन हमें क्या क्या याद रखना है? हमें 1993 में इनको नोबेल मिला था, ये याद रखना है। ठीक है, और 1990 में याद रखना है कि इनको भारत रत्न मिला था। ओके, और बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में टफ पूछेगा एग्जामिनर तो 1992 में इनको निशान पाकिस्तान मिला था, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? नेल्सन मंडेला दोस्तों साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने और 1994 से ये 1999 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए इनके जो संघर्ष किए गए थे उनकी याद में ये मनाया जाता है। अब ये दोस्तों इम्पोर्टेंट डे है और इम्पोर्टेंट डे के बारे में कल ही मैंने आपको रिवीजन कराया था आपका, तो आप लोग कमेंट करके सभी इम्पोर्टेंट डे लिख डालिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत है तीसरे स्थान पर। फर्स्ट पर है चाइना, सेकंड पर है अमेरिका और थर्ड पर है हमारा प्यारा भारत। ये रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों कस्मान एंड वेकफील्ड ने। किसने? कस्मान एंड वेकफील्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार बताया है कि वैश्विक विनिर्माण और जोखिम सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। पिछली बार चौथे पे था, इस बार तीसरे पे है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है ये 4 बातों का ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कौन कौन? एक तो बाउंस बैक कैपेबिलिटी क्या है कंट्री की, दूसरा कंडीशंस क्या क्या हैं, तीसरी कॉस्ट और चौथा रिस्क। इन 4 बातों का ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें भारत है तीसरे स्थान पर। अब ये तो है दोस्तों इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन।
पिछले कुछ दिनों में जो भी सूचकांक आए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी एक सूचकांक आया था EIU के द्वारा जारी किया गया था, EIU कैंसर प्रिपरेशन इंडेक्स। उसमें भारत को दोस्तों 8वां स्थान मिला था। कितना? भारत 8वें स्थान पर था। एक और रिपोर्ट आई थी ग्लोबल रियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, तो ग्लोबल रियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत था दोस्तों 34वें स्थान पर, इसे भी याद रखना है। और एक IMD के द्वारा वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी की गई थी और इसमें भारत को 43वें स्थान पर रखा गया था। तो ये 3 रिसेंट दोस्तों इंडेक्स और रैंकिंग है। इंडेक्स और रैंकिंग 2020 में जितने भी आए हैं उन पर आपको एक सेपरेट वीडियो दी गई है। दोस्तों जनवरी 2020 से अभी तक लगभग जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं हर एक टॉपिक का अलग अलग सेपरेट वीडियो दिया जा चुका है। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर सर्च कीजिएगा। आपको करना क्या होगा, हमारे ऐप में जाइएगा। ऐप में जाने के बाद वॉइस सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है। वॉइस सर्च में आप लोग को वीडियो के टॉपिक का नाम बोल देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो बुक्स अनअर्थर हो, चाहे इंडेक्स रैंकिंग हो, या फिर जो भी टॉपिक हो। आपको एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाकर दिया हुआ है। प्लेलिस्ट लास्ट 6 मंथ रिवीजन के नाम से है। उसमें भी टॉपिक वाइज जो जनवरी से अभी तक की वीडियोस हैं सभी डाली गई हैं। अभी कल ही निधन से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की गई है। ऐसे ही निधन, नियुक्तियां, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार, सम्मान और भी बहुत सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज वीडियोस उसमें अवेलेबल है। आप लोग जाइए उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। लास्ट 6 मंथ का यानी जनवरी 2020 से लेकर के अभी तक का पूरा बहुत ही अच्छे से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। ये जनवरी से अगर अभी तक का पूरा अच्छे से रिवीजन करे रहेंगे तो 90+ आप लोग करंट अफेयर में स्कोर कर सकते हैं। बाकी का 2019 का अगर 2-4 महीने का अगर आप लोग देख लेंगे करंट अफेयर तो आपका करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा किसी भी आने वाले एग्जाम की। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जरूर देखिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक पहल शुरू किया है, वेस्ट टू एनर्जी। क्या? वेस्ट टू एनर्जी नाम का एक पहल शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड का जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग कचरे से दोस्तों 5 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो ये उत्पन्न की जाएगी, कचरे से बिजली बनाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य बनाएगा। चलिए, उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए, ये रहा उत्तराखंड। सन 2000 में दोस्तों ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर को। देहरादून इसकी राजधानी है और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ पर रमेश रंगनाथन जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। कौन है? रमेश रंगनाथन। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। बेबी रानी मौर्य जी गवर्नर हैं यहाँ की। उत्तराखंड में ही है दोस्तों भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में ही है। 9 नवंबर सन 2000 को, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अपना बॉर्डर किसे किसे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में चीन ने आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश से समझौता किया? तो चाइना ने दोस्तों आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। पाकिस्तान के जो अभी पाकिस्तान में अधिकृत कश्मीर है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस पर दोस्तों ये आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा चाइना के द्वारा। ये प्रोजेक्ट दोस्तों $1.5 बिलियन का होगा। कितने का? $1.5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यानी जल विद्युत परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों POK के सुधोटी जिले में, कहाँ पर? POK के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर एक बनाया जाएगा ये प्रोजेक्ट। ठीक है, 700 मील में ये होगा। तो ये पाकिस्तान में स्थापित किया जाएगा चाइना के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में गैबॉन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो अभी हाल ही में गैबॉन कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों बन गई हैं ओसुका रापोंडा। कौन? ओसुका रापोंडा। इनका पूरा नाम है दोस्तों रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा। क्या नाम है? रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा। गैबॉन दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अली बोंगो ओडिम्बा ने ही इनकी नियुक्ति की है, ओसुका रापोंडा।
किसकी जगह पर आई हैं ये जूलियन नेकोगे की जगह पर आई हैं और अब बन गई हैं इस गैबॉन कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्लियर है। चलिए अब गैबॉन है कहाँ पर, इसको हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इधर आएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप ये रहा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आपको दिखेगा छोटा सा देश ये गैबॉन, ठीक है, गैबॉन कंट्री। अब गैबॉन कंट्री जो है इसकी जो राजधानी है वो है लिब्रेविले। क्या है राजधानी? लिब्रेविले। यहाँ की करेंसी है अफ्रीकन फ्रैंक और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बताया अली बोंगो ओडिम्बा। अगला है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक थे एक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी, उनकी याद में स्थापित किया गया है स्मृति वन। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो है उसके दोस्तों अस्थल गांव में, कहाँ पर? अस्थल गांव में एक गांव का नाम है, वहाँ पर यह स्थापित किया गया है। और ये दोस्तों हरेला पर्व के अवसर पर किया गया है। हरेला पर्व का नाम आप लोग याद रखिएगा, जब उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत होती है तब ये हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला का मतलब होता है हरा भरा, ठीक है। तो हरेला पर्व जो होता है वो मनाया गया, उसी के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। क्लियर है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो बढ़ते हैं आगे। अगला है हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन शिव नादर ने इस्तीफे की घोषणा की? तो शिव नादर दोस्तों HCL के फाउंडर थे। HCL के फाउंडर हैं शिव नादर और इन्होंने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब चेयरमैन कौन होंगे? तो अब इनकी बेटी हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, वो होंगी अगली चेयरमैन। तो इन्होंने चेयरमैन का पद उनको सौंप दिया है। हालांकि अभी ये HCL के टेक डिवीज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे, साथ ही साथ चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर का भी काम देखेंगे शिव नादर। ओके। अच्छा, इनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि अगली अब चेयरमैन हैं HCL की, इनसे एक पॉइंट याद रखिएगा कि अभी 2019 में एक लिस्ट आई थी फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेंस की लिस्ट आई थी, उनमें इनको 54वीं रैंक मिली थी, ठीक है। तो ये दुनिया भर की 54वीं सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन थी 2019 की फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार। ओके। HCL के अगर बारे में बात किया जाए तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। शिव नादर ने 1976 में की थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है नोएडा में, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, नोएडा में ही पेटीएम का भी हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। HCL का फुल फॉर्म अगर जाने हम लोग, तो HCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पर समझौता किया? तो अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ दोस्तों साइबर सिक्योरिटी पर समझौता किया है। इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते दोस्तों मैक्सिमम क्या पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई है और ऐसे में साइबर क्राइम का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आप लोग न्यूज़ सुने होंगे, दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े हस्तियों का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक समझौता किया गया भारत और इजराइल के बीच में, ठीक है। तो भारत और इजराइल के बीच में साइबर सिक्योरिटी का समझौता तो पहले भी चल रहा था, लेकिन अब उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा इसके अनुसार। चलिए अब इजराइल आया है, इजराइल भी जान लेते हैं मैप में कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इस तरफ, अरब देशों की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा ये छोटा सा इजराइल, ये रहा इजराइल, ठीक है। लेबनान के करीब में इजराइल ये रहा। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ की 5वीं बार प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने थे। न्यू शकील होती है यहाँ की करेंसी। क्लियर है बिल्कुल। अगला है हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO कौन बनाए गए? तो SBI कार्ड्स के नए MD और CEO दोस्तों बनाए गए अश्वनी कुमार। नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के। SBI का ही ये पार्ट है, ठीक है। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के डिपार्टमेंट के MD और CEO होंगे अश्वनी कुमार जी। किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं हरदयाल प्रसाद जी के स्थान पर। इन्हें 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए SBI आया है, SBI के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज किया गया था।
मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। रजनीश कुमार जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन हो गया। इनका निधन किस वजह से हुआ है? तो इनका निधन दोस्तों कोविड-19 की वजह से हुआ है। रमेश टीकाराम जी दोस्तों काफ़ी सम्मानित पैरा एथलीट थे। अर्जुन अवार्ड इनको मिला था। इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 2002 में मिला था। ठीक है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अवार्ड होता है। इनको 2002 में दिया गया था, और इन्होंने दोस्तों वर्ष 2000 में, सन 2000 में दिव्यांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसकी? बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये शॉर्ट फुट और जेवलिंग थ्रो में भी कई मेडल्स जीत चुके हैं। भारतीय पैरा एथलीट थे और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे रमेश टीकाराम। तो इनका अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया। अच्छा दोस्तों, अभी कल ही मैंने आपको महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तियों के निधन पर एक वीडियो दी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब कोविड-19 के चलते दोस्तों जो निधन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके बनने का तरीका अब अलग से होगा। ठीक है, कुछ नए प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। तो इन सबको मैंने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। डेली इवनिंग में भी वीडियो आती है, तो 8:30 PM पर आप लोग तैयार रहा कीजिए इवनिंग वाली वीडियो के लिए। ओके, और कल आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आने वाला है, तो आप लोग वेट कीजिए कल मंडे के दिन। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 विजेता शाहिदुल आलम किस देश के हैं? अगला है, अगला युवा ओलंपिक खेल जो अब 2026 में होना है, ये कहाँ आयोजित होगा? ये आपको बताना है। देख लियो हो वीडियो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। इसकी क्विज मिल जाएगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप पर। वहीं पर दोस्तों आपको हर प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, ई बुक्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, सब कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। तो ऐसे टॉप 15 लोगों में हैं प्रेरणा राय, मनु पांडे, अमित चौधरी, शुभम नामदेव, राहुल कुमार, MK जोशी, साबिर आलम, निरंजन शाह, साक्षी पांडे, सुरभि गुप्ता, शिवानी त्रिपाठी, ब्रिजेंद्र पाल, आयशा सिंह, रमजान खान और पूजा गुप्ता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।